महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और मानवता के महान शिक्षक का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन राजमहल की भव्यता को छोड़कर उन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण और ध्यान के मार्ग पर लगाया। गौतम बुद्ध ने हमें अहिंसा, करुणा और मानसिक शांति का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध के प्रेरक विचार आज भी हमें जीवन में सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जगाना चाहते हैं और हर दिन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों को रोज एक बार जरूर पढ़ें या सुनें। ये विचार न केवल आपके दृष्टिकोण को बदलेंगे, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगे। महात्मा बुद्ध के प्रेरक विचार जो आपकी जिंदगी को नई प्रेरणा देंगे, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसीलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संत जन सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। जिन्हें जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ ना बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें और ना झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वस्व में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं, सच का मार्ग छोड़ देते हैं। आप जैसा सोचते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। इसीलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिसने अपने मन को बस में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। दुनिया में कोई भी चीज
कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसीलिए मनुष्य को अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं, तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है, उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए कभी भी अहंकार न करें। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। क्रोध को पाले रखना गरम कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसीलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहें। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं, तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जब आपका अंधविश्वास
आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। आप अपने विचारों को बदलने निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सत्य और दया का आदान प्रदान करो और उसे प्राप्त करो। सबको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें उनका स्वयं के अंदर कार्य करने दो। स्वयं को ज्ञान के स्रोत के रूप में देखो और सभी में उसी ज्ञान को बांट दो। दुख की एकमात्र जड़ मन है, इसीलिए मन को एकाग्र करो। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे होते हैं उनसे कोई मोह मत रखो। अपने कर्मों का ठीक समर्थन करो और फल के लिए चिंता मत करो। बीते कल का चिंतन ना करो, आने वाले कल में चिंतन करो। दूसरों के गुणों को देखो, उनकी कमियों के बजाय। शांति प्रिय लोग आनंदमयी जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम की जरूरत होती है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ाता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती।
मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसीलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसीलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।